जय श्री वैदिक किसान भाइयों, सवाल आपका जवाब हमारा इस सत्र में आपका स्वागत है। अशोक राठौड़ जी, इन्होंने गुजरात से मैसेज किया है। सर, मैं एक नया किसान हूँ, 3 साल से मैं रासायनिक के ऊपर खेती कर रहा हूँ। मैंने 30 साल के लिए जमीन लागत पे ले ली है। उस जमीन में कार्बन ना के बराबर है, तो वहाँ पे मैं 3 साल से केमिकल फार्मिंग के साथ में फेल हो रहा हूँ। एससीटी वैदिक मुझे यूज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अशोक राठौड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इसे सर्च किया और आपने इसकी कीमत को पहचाना कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है जमीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कार्बन के बिना जमीन बंजर रहती है। आप बाकी सब चीजों भी डालो तो भी आपको कोई आमदनी नहीं आएगी, क्योंकि आपने 3 साल तक केमिकल फार्मिंग करके उसका अनुभव किया है। आज गुजरात के साथ में राजस्थान के कई किसान जो है वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो केमिकल फार्मिंग के साथ में खेती कर रहे हैं और करीब करीब वो 1 रुपए के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रुपए या 1 रुपए या 50 पैसे कमा रहे हैं। मतलब 1 लाख रुपए खर्चा करके वो 1.5 लाख या 2 लाख ही कमा रहे हैं। इससे ज़्यादा उनकी समृद्धि नहीं हो रही है। तो महाराष्ट्र में वही जो किसान है, अगर आप खेती में बगीचे में 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो वो उसके 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं। क्यों इतना फर्क क्यों है? क्योंकि गुजरात और राजस्थान में किसान केमिकल खादों के ऊपर काम कर रहे हैं, पौधों की दवाइयों के ऊपर, केमिकल के उनकी बीमारियों के ऊपर काम कर रहे हैं, समस्याओं के ऊपर काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के किसान जो एससीटी वैदिक के साथ जुड़े हैं, हमने उन्हें सिखाया है कि आप जो 1 लाख रुपए वो बीमारी के ऊपर, समस्याओं के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो केमिकल खादों के ऊपर, इससे आप काम करो कि आप उसे अमृत के ऊपर खर्च करो। आप कृषि अमृत यूज करो, RNPH यूज करो, आप उसके ऊपर सम्राट शक्ति मिराकल ह्यूमस गोल्ड का इस्तेमाल करो। इससे उनकी जमीन के अंदर जो जीव है, हमारे जो मित्र जीव है, केंचुए हैं, वो पैदा हो गए हैं, जमीन उपजाऊ हो गई है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया है और उनकी सभी परेशानियां करीब करीब खत्म हो गई है। तो किसान अभी यहाँ पे सिर्फ बेसल डोज डाल रहे और उपज निकाल रहे। आप वहाँ पे सिर्फ अभी भी बीमारियों से जूझ रहे, मतलब आप पिछड़ी हुई खेती कर रहे। तो आप एससीटी वैदिक के साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल ही केमिकल का इस्तेमाल न करें। चाहे आपको समस्या आ जाए तो हमसे आप चर्चा करें, मार्गदर्शन लें और उसके बाद में आप इस्तेमाल करो, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। धन्यवाद।